हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे अग्निशिखा नाटक पर। अग्निशिखा जो आपके बीसीए थर्ड सेम में नाटक है, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब इसमें एक जो मेन जो पात्र हैं वो हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त। चाणक्य और चंद्रगुप्त पर लिखा गया यह नाटक। इसमें पहले आचार्य चाणक्य जो तक्षशिला के आचार्य थे, उनके पहले रूप रंग का वर्णन बताया कि काले वर्ण है, कुरूप है, पर उनकी बुद्धि कैसी है, विलक्षण बुद्धि के हैं और अपनी सूझबूझ से हर जो मामले थे वे सुलझा लेते थे वे। और चंद्रगुप्त उन्हीं के शिष्य हैं। अब इसमें पहले जो है कि चाणक्य जो चंद्रगुप्त हैं उनका ऐतिहासिक व्यक्तित्व बताया है, पर उनका ऐतिहासिक व्यक्तित्व किससे चलता है? चाणक्य की बुद्धि की विलक्षणता और अंतर्दृष्टि से ही उनका व्यक्तित्व विकसित हुआ है। अब चाणक्य ने जितना अधिक मगध राज्य को संचालित किया, व्यवस्थित किया, तो मगध के समाज को भी उतना ही व्यवस्थित किया। वे क्या सोचते थे कि समाज व्यवस्थित तभी हो सकता है जब परिवार व्यवस्थित हो, और किसी भी राज्य व्यवस्थित भी तभी हो सकता है जब समाज व्यवस्थित हो। तो उन्होंने समाज में कि बुराइयां और इन सब से बचने के लिए उन्होंने कड़े दंड रखे थे। अगर वहाँ चोरी की जाती है, उनके काल में अगर कहीं चोरी की गई तो दंड क्या दिया जाता था कि उसके दोनों हाथ काट दिए जाते थे, ताकि आगे कोई ऐसा ये अपराध न कर सके। ये है। फिर प्रस्तुत नाटक में जो प्रथम अंक में समाज नीति के अंतर संघर्षों का चित्र है। इसमें पहले बताया है कि नाटक जो हैं कईयों ने लिखे, चंद्रगुप्त पर भी और चाणक्य पर भी, पर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व के साथ मतलब इतना अच्छा उन्होंने कभी तो चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व कभी उभरा ही नहीं उन नाटकों से। अब इसमें एक नाटक है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखा दत्त जी ने। मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है। अब वृषल शब्द चाहे वो किसी अच्छे के लिए ही आया होगा, पर उसका अर्थ क्या ले लिया कि वो एक नीच जाति के हैं। मतलब एक दासी थी, मुरा नाम की एक दासी, उनके नंद का ये पुत्र था, और इसीलिए वह किस जाति का था कि नीच जाति का था। इसीलिए वो चंद्रगुप्त के साथ मुरा का पुत्र था ना, इसीलिए उसके साथ मौर्य लगा। पर ये सही नहीं है। ये सब उन्होंने जो लोगों ने बनाए वो भी क्यों बना, मतलब उनका ऐसा नीच जाति के कुल क्यों बताया गया चंद्रगुप्त को? तो उसमें वे कहते हैं कि उन्होंने वृषल शब्द प्रयोग किया। वृषल शब्द वैसे तो निम्न नीच जाति का होता है, पर जब उसका ये सब उसके बारे में जानने की कोशिश की गई तो ये वैसे ऐसा समझा जाता है कि वो चंद्रगुप्त है, उसने यूनानी एक कन्या से विवाह किया था। और यूनानी में अब जो वहाँ के जो राज्य के लोग थे, अभी वो महारानी थी, तो उसके पति को क्या कहा जाएगा? महाराजा। तो महाराजा को उस समय बेसिलस कहा जाता था। तो वो लोग जो राज्य के जो प्रजा और जो लोग होंगे वहाँ के, वो उसको बेसिलस कहते होंगे। अब बेसिलस का जो पहला प्राकृतिक अर्थ है, यानी प्राकृति यानी हिंदी और पुरानी हिंदी, उसमें आया था वो बेसिलस का अर्थ है। बेसिलस को इसमें क्या कहा जाता है? प्राकृत है वसल, और उसका संस्कृत में उसे कहा जाता है वृषल। तो शायद वो वर्ड वृषल कहाँ से आया कि राजा उसे महाराजा यानी बेसिलस कहा जाता था। यूनानी में महाराजा को बेसिलस कहा जाता है, तो इसीलिए वो लोग बेसिलस कहते होंगे। पर उसको इन्होंने क्या बना दिया, जो वृषल बनाया। वृषल भी संस्कृत अर्थ है, पर वृषल का अब अर्थ क्या हो गया? बेसिलस वर्ड तो अब
बाद में लुप्त ही हो गया, और इसीलिए उसका असली अब ये वृषल का भी कुछ अर्थ नहीं मिला। और वृषल का अब जो अर्थ था वो क्या था कि नीच जाति का, इसीलिए उन्होंने उसे नीच जाति का समझ लिया, पर ऐसा था नहीं। ये तो हुआ चंद्रगुप्त के बारे में जो हैं, इसीलिए राम कुमार वर्मा कहते हैं कि कई जगह उनके साथ न्याय नहीं किया गया चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व के साथ। और विशाखा दत्त में ऐसा हुआ, विशाखा दत्त से लोगों ने चाहे उल्टा उसका मतलब निकाला हो। और फिर एक दो तीन नाटक थे। एक तो यही बताया कि विशाखा दत्त द्वारा लिखा हुआ मुद्रा राक्षस। फिर दूसरा नाटक है द्विजेंद्र पाल द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक। आपको ऐसे वन वर्ड में आ सकता है कि द्विजेंद्र पाल द्वारा रचित कौन सा नाटक है? चंद्रगुप्त नाटक, जिसकी रचना 1909 में 1909 में बांग्ला भाषा में हुई। पहला नाटक है विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस। सेकंड है द्विजेंद्र पाल द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक, और उसकी रचना कब हुई? 1909 में। और थर्ड है स्वर्गीय श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक भी नाम दोनों सेम है नाटक के, पर एक है कि द्विजेंद्र पाल द्वारा रचित है और दूसरा है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक। तो ये तीन नाटक जो हुए उसमें अब कहीं पर उनका न्याय नहीं हुआ उनके साथ। बाद में वो कहते हैं कि इसीलिए उन्होंने दोनों, चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों के साथ न्याय किया है इस नाटक में, अग्निशिखा नाटक में।